माई बडीज। जब मैं चिड़ियाओं को देखती हूँ तो एक वर्ड्स मेरे दिमाग में आती है जो कि लिखा गया है कि तुम चिड़ियाओं गौरैयों को देखो ना, वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनका ध्यान रखता हूँ, मैं उनको सब कुछ देता हूँ। तो क्या तुम इन गौरैया से कम हो? मैं तुम्हारा ख्याल क्यों ना रखूँगा? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपना एक भी दिन बढ़ा सकता है? तो तुम क्यों चिंता करते हो? कल की चिंता ना करो, आज की चिंता करो, और कल की चिंता आप हो जाएगी। इस तरीके से लिखा गया है। मैं उसको वर्ड टू वर्ड नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं उसको ऐसे ही उसको सिंपल लैंग्वेज में कह रही हूँ कि हमारा परमेश्वर महान है। वो अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ का ख्याल रखता है जो भी उसने सृजा है। जैसे पेड़ पौधे हैं, इनको टाइम टाइम से वो सूरज देता है, सनलाइट इनको मिलती है, टाइम टाइम से इनको बारिश मिलती है, टाइम से इनको हवाएं मिलती हैं, तभी तो ये कितने हरे भरे हैं, राइट। तो परमेश्वर तो अपने पेड़ पौधे, अपनी पूरी सृष्टि का ध्यान रखता है। तो हम तो इंसान हैं जिसे उसने अपने हाथों से सृजा है, तो हमारा ख्याल क्यों नहीं रखेगा, राइट। कभी कभी हम पर तकलीफ़ें मुसीबतें आती हैं, तो हर एक चीज़ का वक्त होता है। बस वो एक वक्त की तरह काट लेना चाहिए कि मे बी दूसरी सुबह, मे बी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव वाइब लाएगी। कोई नहीं, थोड़ी देर का डार्कनेस होता है। अब जो रात होती है उसकी डार्कनेस में तो हम यू नो बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त क्या करते हैं, वो सोने के लिए परमेश्वर ने हमको दी है, लेकिन वो डार्कनेस भी हम क्या करते हैं, देखते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं। हमको पता होता है कि सुबह होगी। वैसे ही हमारे जो स्ट्रगल है, हमारे जो चैलेंजेस हैं, उनकी सुबह भी होती है। हम लोगों को यू नो ये वर्ष बहुत हिम्मत और ताकत देती है कि जैसे मैं चिड़ियों का ख्याल रखता हूँ, अपनी हर एक सृष्टि का ख्याल रखता हूँ, तो मैं तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखूँगा? जब भी हम परेशानी तकलीफ़ों में होते हैं, ये हरे हरे पौधे हमको, हरे हरे जो पेड़ है, ये हमें बताते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, राइट। इनको टाइम टाइम से हर चीज़ मिली है, इसीलिए ये इतने हरे भरे हैं, राइट। तो पतझड़ भी आता है, राइट, जब ये बिल्कुल इनके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन ये दुखी नहीं होते। ये ऐसे ही पेड़ खड़े हुए होते हैं। इनको पता है कि हमारा वक्त आएगा। तो वैसे ही हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि अभी थोड़ा डार्कनेस है, लेकिन लेटर ऑन सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, चिंता करने वाला है। और एक सॉन्ग भी है, करता है क्यों, करता है क्यों, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आगे आदियों में, आंसू के वादियों में, साथ न छोड़ूंगा तेरा, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आजकल सबसे ज़्यादा बाइबल भी कहती है कि सबसे ज़्यादा तू अपने दिल की सुरक्षा कर, क्योंकि वो ही जीवन का स्रोत है। तो सच में हमें अपने दिल और अपने दिमाग का जो है सुरक्षा करनी चाहिए। इनको खुश रखना चाहिए, नो मैटर कोई भी सिचुएशन है। हमें अपने दिल और दिमाग को जैसे एक मूवी भी आई थी जिसमें कहते हैं कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आई एम टोटली एग्री विद दिस मूवी। हमको ऐसे ही अपने दिल और दिमाग को बोलना चाहिए, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, राइट। और आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़िंदगी लिखी हुई है वो तो हमको जीनी ही है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो रो रो के काट लो, या तो हंस हंस के काट लो।
तो अच्छा है कि हम हँस-हँस के काट लें। वो वक़्त जो हमारे ऊपर आता है, वो ज़्यादा टाइम टाइम का नहीं होता है। जब खुशियाँ नहीं टिकती हैं, तो गम भी नहीं टिकता है, इतना याद रखना। और परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में करता है, वो बेस्ट होता है। हमें भी अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ भी चीज़ हो रही है, तो क्यों हो रही है। कभी-कभी वो परमेश्वर की आज़माइश होती है और कभी-कभी वो हमारे कर्मों का फल होता है। तो जब भी कोई मुसीबत आती है, तो हमें देखना चाहिए कि ये मेरे कर्मों का फल है या फिर ये परमेश्वर की आज़माइश है। ये सब चीज़ें हमें तब पता चलती हैं जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में होते हैं कि परमेश्वर हमें आज़मा रहा है या परमेश्वर हमें हमारे ही कर्मों की सज़ा दे रहा है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो भी हम करते हैं वो हमारे अगर जो बुरा भी और भला भी जो हम करते हैं वो हमारी सात पुश्त चलता है। तो कई बार हमारे बहुत से लोग अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित होते हैं, अलग-अलग चीज़ों से पीड़ित होते हैं और सब कुछ सही होता है। कभी-कभी हमें हमारे एंसेस्टर जो का कर्स भी हमारे ऊपर होता है, तो उन सब कर्सों को सिर्फ़ परमेश्वर से जब हम निकटता बनाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उन कर्सेस को भी ब्लेसिंग में बदल देता है। और जब परमेश्वर ब्लेसिंग के द्वार खोलता है, तो उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता है। और दुनिया में हर कोई आपको धोखा दे सकता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, लेकिन एक परमेश्वर ही है जो आपको हर टाइम ढाढ़स देता है और आपके साथ हमेशा रहता है। इसलिए रोना है तो परमेश्वर के सामने रो, दुहाई देनी है तो परमेश्वर के सामने दो, बाकियों के सामने नहीं। क्योंकि एक कोट लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि अपनी तुम्हारी प्रॉब्लम से बहुत से लोगों को कोई सुनते हैं, वो सिंपैथी जता करके ख़त्म कर लेते हैं, ओहो आहा करके, और बहुत से लोग खुश ही होते हैं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। तो क्या बता करके फ़ायदा, अपने परमेश्वर को बताओ। परमेश्वर किसी न किसी को ज़रिया बनाएगा आपको हेल्प करने का। तो आज का वचन मेरा यही है कि परमेश्वर चिंता करने वाला है, राइट? थैंक यू, हालेलुया, आमेन।